सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्नेहा। और आज मैं लाइव में आई हूँ यहाँ पर आप सबके सामने। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि किस तरीके से हम मेकअप के थ्रू अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड मैंने अपने चेहरे पे मेकअप किया है, बट मैंने अपने आईज के डार्क सर्कल्स को यूं ही छोड़ दिया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि किस तरीके से हम अपने डार्क सर्कल को हाइड करते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि हम लोगों को काफ़ी हद तक पता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी मेकअप ट्यूटोरियल्स अवेलेबल इन इंस्टाग्राम, इन यूट्यूब एंड ऑफ कोर्स फेसबुक। बट देन ऑल्सो ये टॉपिक मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं पहले जब खुद मेकअप करना स्टार्ट की थी तो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग जॉब था किस तरीके से मैं अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करूं। तो यहाँ पर मेरे साथ मेरी पहली व्यूअर हैं सीमा प्रसाद जी। हेलो सीमा जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी इन लाइव। एंड आज मैं जो बताना चाहती हूँ आपको वो ये है कि किस तरीके से हम अपने मेकअप के थ्रू अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर सकते हैं। एंड ये डेफिनेटली हमारी प्रॉब्लम रही है फ्रॉम वेरी बिगनिंग। जब भी हम मेकअप करते हैं हमारा पूरा चेहरा अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे डार्क सर्कल की वजह से हमें अच्छा नहीं लगता है, हम अपने मेकअप को फ्लॉलेस नहीं कर सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपने डार्क सर्कल के लिए हमेशा यूज़ करती हूँ और मैं आज आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ। एक मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल फेवरेट प्रोडक्ट है ये लॉरियल का इन्फ्लेमेबल कंसीलर। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंसीलर बहुत सारे मार्केट में है और काफ़ी कॉस्टली आते हैं। जैसे अगर मैक का मैं जानते हैं, हम सब मैक के बारे में बहुत सुना है, हमारे इंडिया में मैक प्रोडक्ट इज़ वेरी फेमस। तो मैक के जो कंसीलर्स हैं वो 2500 तक के रेंज में हमारे को मिलते हैं, बट कई बार ये हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं जिस कंसीलर की बात कर रही हूँ जो कि वन गो में आपका सोल्यूशन हो सकता है, वो है लॉरियल इन्फ्लेमेबल कंसीलर। अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है, ना कि सिर्फ डार्क सर्कल के लिए बल्कि पूरे चेहरे के लिए। अगर आपको लगता है आपके डार्क सर्कल के अलावा आपके बिसाइड योर लिप्स यू हैव सम टैन प्रॉब्लम और थोड़े से डार्क स्पॉट्स हैं आपके चेहरे पे, तो आप इस कंसीलर को अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो शेड यूज़ कर रही हूँ वो है बेज नंबर 314 कंसीलर लॉरियल का। आप जब भी स्टोर पे जाएं अच्छी लाइटिंग के साथ अपने कंसीलर को ज़रूर वहाँ पर ट्राई करें और अपने लिए लॉरियल का ये इन्फ्लेमेबल कंसीलर ज़रूर ऑप्ट करें। इसके अलावा हेलो अंकिता, कैसे हैं आप? इसके अलावा मैं जिस कंसीलर की बात करूंगी विच इज़ लाइक ऑन गो कंसीलर फॉर मी, दिस इज फॉरएवर कंसीलर। एंड दिस फॉरएवर कंसीलर इज टू गुड फॉर मी। मैंने इससे अच्छा कंसीलर अपने बजटेड रेंज में इतना अच्छा कंसीलर मुझे कभी नहीं मिला। सो फॉरएवर कंसीलर्स के यहाँ पर 2 से 3 शेड आते हैं। तो आई हैव ऑप्ट फॉर नंबर 7007 फॉर माई स्किन टोन एंड देर इज ऑल्सो 1003 फॉर अ डार्कर स्किन टोन। तो हम कंसीलर्स के थ्रू अपने डार्क सर्कल को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस है कि हम किस तरीके से अपने डार्क सर्कल को हाइड करते हैं। एक तो हमने जाना है कि डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए वी यूज़ ऑरेंज करेक्टर्स। तो आज मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम ऑरेंज करेक्टर्स को यूज़ करके अपने डार्क सर्कल को हाइड कर सकते हैं। एंड मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हम कंसीलर्स के थ्रू भी किस तरीके से डार्क सर्कल को हाइड कर सकते हैं। तो आई गेस द टॉपिक इज़ रियली इंटरेस्टेड। अंकिता, आपको क्या लगता है, मज़ा आएगा आज ये प्रोसेस को जानकर? कभी भी हमें कहीं जाना हो तो सबसे बड़ी टेंशन होती है हमने रात में सोया नहीं तो हमारे डार्क सर्कल प्रोमिनेंट हो गए। तो ये डार्क सर्कल को किस तरीके से हाइड करें, दिस इज द बेस्ट वे। इनफैक्ट डार्क सर्कल होते क्यों हैं? देयर आर सम रीजंस। पहली बात तो है डिप्राइव ऑफ स्लीप। अगर हम अच्छे से सोएंगे नहीं तो हमें डार्क सर्कल की प्रॉब्लम आएगी। नंबर 2 प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन। अगर हम कम पानी पीते हैं तो ये हमारे ब्लड वेसल्स में उतना ऑप्ट नहीं होता है और उसकी वजह से हमारे डार्क सर्कल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट लगते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड वेसल्स ड्राई हो जाता है तो वो डार्क सर्कल हमें विजिबल होते हैं। और इसके अलावा अगर हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो हमारे आई स्ट्रेन हो जाते हैं। यानी अगर हमने बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे, मोबाइल पे अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो भी हमारे ब्लड वेसल्स धीरे धीरे वो लार्जर हो जाते हैं और फिर वो डार्क लगने शुरू हो जाते हैं। नंबर 4 प्रॉब्लम क्या होता है, ओवर एक्सपोजर टू सन। जब हम बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं तब पूरे चेहरे की तरह हमारे आई स्किन की भी मेलानिन
बढ़ जाती है, और जब मेलानिन बढ़ती है तो हमारे डार्क सर्कल प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसके अलावा एज इज़ अनदर फैक्टर, क्योंकि जिस तरह से हमारी बॉडी की एज होती है, हमारी स्किन की भी एज होती है, तो बायोलॉजिकल एज के साथ साथ हमारी जब स्किन की एज होती है तो स्किन लेयर हमारी थिन हो जाती है। थिन स्किन लेयर की वजह से हमारे स्किन में ब्लड वेसल्स मोर विजिबल होते हैं, एंड अगेन इट अपियर्स टू बी अ डार्क सर्कल। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस, बट अगर हम सही तरीके से डार्क सर्कल को हाइड करना जानते हो तो इट्स जस्ट 2 मिनट गेम एंड यू आर गॉट जस्ट रेडी टू गो। सो यहाँ पर काफ़ी लोग ने मुझे ज्वाइन किया है आज, एंड मैं जानना चाहती हूँ किनको सबसे ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है। हमेशा प्रॉब्लम होती है कि मैं बहुत अच्छा मेकअप कर सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं डार्क सर्कल को मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैंने अपने चेहरे पे फाउंडेशन, कंसीलर सब करके रखा है, ब्लश ऑन वगैरह सब, बट मैंने अपने आईज को आई हैव नॉट टच्ड। सो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ फ्रॉम फर्स्ट प्रोसेस टिल द लास्ट किस तरीके से हम अपने डार्क सर्कल को मैनेज कर सकते हैं विथ फ्यू ऑफ आवर मेकअप प्रोडक्ट्स। सो रेडी टू गो? That's great. So before starting, I wanted to apply a good eye base. मैं एक अच्छा आई बेस अप्लाई करना चाहती हूँ अपने चेहरे पे, तो वो अपने आईज पे। तो मैंने यहाँ पर कीको का एक अच्छा आई बेस लिया है, विच इज़ वन ऑफ माई रियली फेवरेट आई बेस, जो मुझे बड़ा हेल्प करता है मेरे पिगमेंट को स्टे कराने में। इसके साथ साथ जब जो भी मैं मेकअप करूँ वो मेरे आईज पे रहता है, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ बिट मॉइस्चराइजिंग एज वेल। तो मैंने यहाँ पर कीको का एक आई बेस लिया है जो मैं अपने आईज के अपर लीड पे लगाऊंगी, जो मुझे आई के रिंकल्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बल्कि रिंकल्स के अंदर मेरे प्रोडक्ट्स नहीं जाने देगा। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड क्रीमी आई बेस, जो बहुत ईजली ग्लाइड हो जाता है। एंड दिस कीको आई बेस इज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि एक अच्छी शिमर इफेक्ट तो मेरे आईज में आती ही है, एक ग्लोइंग इफेक्ट आती है, बट जब मैं इसके ऊपर कंसीलर लगाती हूँ तो मेरी आई बिल्कुल ड्राई नहीं लगती, पैचेस नहीं आते, और बहुत स्मूथली मैं अपने कंसीलर को भी ग्लाइड कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कीको आई प्राइमर। तो आप अपने आईज पे आई प्राइमर लगाने से पहले आई वुड सजेस्ट कि अपने आई को मॉइस्चराइज करें। तो आप अपने आईज के लिए एक पर्टिकुलरली आई क्रीम लें। अगर आप अच्छी सी आई क्रीम अपने आईज पे, आई लीड पे लगाते हो तो आपकी आई एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट उसको मिलती है, और फिर आप आराम से आई प्राइमर को अपने मॉइस्चराइज्ड आई पे ग्लाइड कर सकते हो। नाउ आफ्टर अप्लाइंग इवन द आई बेस, आई प्राइमर, आई एम स्टिल फाइंडिंग दैट द डार्क सर्कल। सो अगर मैं आपको एक आई पे ऑरेंज करेक्टर के साथ और एक आई पे नॉर्मल कंसीलर दिखाना चाहती हूँ, तो आई हैव टू सेलेक्ट one eye for the corrector and one eye for the concealer. So here I wanted to show you one of the favorite orange corrector, and it is from the MAC. This concealer palette, I really like this concealer palette, and this is from MAC. एंड इस मैक कंसीलर पैलेट्स में हमारे बेसिकली इंडियन टोन्स के बहुत सारे कंसीलर्स हैं, जिसको मैं अलग अलग तरीके से यूज़ करती हूँ। दिस पैलेट कैन बी यूज एज अ कंटोर, दिस पैलेट कैन बी यूज एज अ लाइक कंसीलर इन अ मल्टीपल वे। और इसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही दिखाया, माई फेवरेट कंसीलर्स आर हेयर, द लॉरियल इन्फ्लेमेबल एंड द फॉरएवर। दिस कंसीलर्स को हमें कैसे यूज़ करना है मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाना चाहती हूँ मेरे लेफ्ट आई पे हाउ आई कैन यूज़ विद द ऑरेंज करेक्टर, मैं अपने डार्क सर्कल को किस तरह से मिनिमाइज कर सकती हूँ, किस तरह से हाइड कर सकती हूँ। सो आई एम टेकिंग अ फ्लफी ब्रश विच आई एम गोइंग टू टेक लाइक लिल बिट ऑफ ऑरेंज। एंड मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जब हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करेंगे तो पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑरेंज करेक्टर पे, तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करके हमें थोड़े से अपने बैक ऑफ द हैंड में ले लेना चाहिए, बैक ऑफ द रिस्ट में। उसके बाद हमें जहाँ जहाँ डार्क सर्कल लगता है, लाइक आपके लोअर लीड पे, एंड ऑफ कोर्स आप अपने अपर लीड पे भी इस तरह से ऑरेंज करेक्टर को हम यूज़ करेंगे। ऑरेंज करेक्टर इज़ यूज्ड ओनली टू हाइड डार्क स्पॉट्स। तो आप ऑरेंज करेक्टर को डार्क स्पॉट्स, कहीं पर भी अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं तो आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हैं टू हाइड योर डार्क स्पॉट्स। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ फॉर माई डार्क सर्कल ऑन माई आईज। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ऑरेंज करेक्टर को यूज़ किया है विथ अ गुड फ्लफी ब्रश, और उसको अच्छी तरह से अपने
ब्लेंड करना है अपने स्किन पे, ताकि आप जब फाउंडेशन और कंसीलर लगाएं तो उसके बाद वो आपके स्किन पे उभर के ना आ जाए। तो उसके बाद मैंने ये डैम्प स्पॉन्ज लिया है, जिससे मैंने पहले भी अपने चेहरे पे फाउंडेशन लगाया था, और फिर मैं इसको अच्छी तरह से ऑरेंज करेक्टर को अपने स्किन पे ब्लेंड कर रही हूँ लाइक दिस। और ब्लेंड करने के बाद आई विल चूज़ अ कंसीलर फॉर माई सेल्फ, एंड हेयर आई एम चूजिंग कंसीलर 007 फॉरएवर का फॉर माई सेल्फ। एंड इसको अगेन मैं अपने हैंड्स पे थोड़ा सा ले रही हूँ, एंड आई एम टेकिंग माई ब्रश एंड देन आई एम अप्लाइंग अंडरनेथ माई आईज। और जैसे ही हम कंसीलर अपने ऑरेंज करेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं, हमारे ऑरेंज करेक्टर को ये डार्क सर्कल को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, और बहुत अच्छे से हमारी स्किन पे ये ब्लेंड हो जाता है। सो अगर आपको डार्क सर्कल की ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइक आपके स्किन से काफ़ी ज़्यादा आपके डार्क सर्कल है, तो आप ज़रूर से ऑरेंज करेक्टर के साथ ही अपने कंसीलर को यूज़ करें, ताकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। लेकिन अगर आपको डार्क सर्कल थोड़े से हैं, देन यू डोंट नीड टू गो विद ऑरेंज करेक्टर। आप डायरेक्टली एक अच्छी कंसीलर ले सकते हैं फॉर योर डार्क सर्कल। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऑरेंज करेक्टर यूसेज दिखा रही हूँ, और एक मैं आपको डायरेक्टली कंसीलर का यूज़ ज़रूर दिखाऊंगी। सो हियर आई एम डैबिंग, अच्छे से अपने स्किन पे हम कंसीलर को डैब करते हैं। और बाय बाय टू डार्क सर्कल। सी द डिफरेंस? क्या आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये है डिफरेंस। अगर हम डार्क सर्कल को हाइड करते हैं तो ये इस तरह से लगती है हमारी स्किन, बिल्कुल फ्लॉलेस। व्हाट यू से? इट्स अ मैजिक। डार्क सर्कल तो मुझे है ही नहीं। सो इस तरीके से हम खुद अपने घर पे अपने डार्क सर्कल्स और अदर स्पॉट्स को बिल्कुल आराम से हाइड कर सकते हैं। एंड आई नो मोस्ट ऑफ पीपल नोज अबाउट इट, बट देन ऑल्सो आई एम शेयरिंग व्हाट आई नो हियर। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकेंड आई वॉन्टेड टू शो विदाउट ऑरेंज करेक्टर हम किस तरह से अपने डार्क सर्कल को हाइड कर सकते हैं। नाउ एक टिप देना चाहूँगी आप लोगों को। अगर आपके पास ऑरेंज करेक्टर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपके पास ऑरेंज लिपस्टिक होगी, आपके पास रेड लिपस्टिक होगी। इन दोनों लिपस्टिक को थोड़ा थोड़ा एक पैलेट पे मिक्स करें, और जब वो बर्न्ड ऑरेंज हो जाती है आप उसको अपने आई पे अप्लाई करें। बट बी केयरफुल, डायरेक्टली अप्लाई ना करें। यूज़ योर लाइक हैंड। आप पहले लिपस्टिक को यहाँ पर लेकर अच्छे से ब्लेंड करके देखें, एंड देन अप्लाई अ लिटिल बिट अंडरनेथ योर आई एंड ओवर ऑन योर आईज, एंड देन you blend it in properly with a damp sponge to get the perfect result. और अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ लॉरियल का कंसीलर विदाउट ऑरेंज करेक्टर ये कैसा काम करता है हमारे डार्क सर्कल के लिए। सो इट्स, अगर मैं डार्क सर्कल के कंसीलर बाय करूँगी तो मैं ज़रूर देखूँगी कि मेरी एक्चुअल स्किन की जो कलर है वो कलर की कंसीलर मैं यूज़ करूँ। अगर मैं वो कलर की कंसीलर यूज़ करती हूँ तो ये क्या काम करेगा, ये मेरे डार्क सर्कल्स को नॉर्मलाइज करेगा और मेरी स्किन टोन के हिसाब से इसको मैनेज करेगा। तो मैं यहाँ पर कोई करेक्टर यूज़ नहीं कर रही, आई एम डायरेक्टली यूजिंग लॉरियल इन्फ्लेमेबल का कंसीलर। और मुझे डार्क सर्कल क्यों है? मैं रात में बिल्कुल अच्छे से नहीं सोती, बहुत ज़्यादा टाइम मेरा बीत जाता है मोबाइल्स पे, स्क्रीन टाइम मेरा बहुत हाई है, और इसी की वजह से मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है। और मैंने देखा है, नोटिस किया है कि जब मैं अच्छी स्लीप लेती हूँ मेरे डार्क सर्कल वैनिश हो जाते हैं। सो यू नो आई नीड टू कंट्रोल इट। तो फिर मुझे ये ऑरेंज करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सो दिस इज़ हाउ आई एम यूजिंग हेयर रियल टेक्निक का एक फ्लफी कंसीलर ब्रश टू अप्लाई कंसीलर, एंड ऑफ कोर्स मैं अगेन एक डैम्प स्पॉन्ज लेकर इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी और मेरे डार्क सर्कल वैनिश हो जाएंगे। सो जब आप कंसीलर लें
प्लीज़ ज़रूर देखें कि आप कंसीलर कवरेज वाले कंसीलर बाय करें। अगर आपको अपने स्पॉट्स हाइड करने हैं, आपको डार्क सर्कल हाइड करने हैं, तो प्लीज़ आप जब भी खरीदें ज़रूर देखें कि वो आपके स्किन टोन के हिसाब से हो। द नंबर 2 पॉइंट, इट मस्ट प्रोवाइड यू गुड कवरेज। और लॉरियल का इन्फ्लेमेबल कंसीलर प्रोवाइड्स यू गुड कवरेज, वेरी बजटेड एंड ऑन द गो। तो ये बहुत अच्छी कंसीलर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने सिर्फ कंसीलर यहाँ अप्लाई किया एंड अगेन देयर इज़ नो डार्क सर्कल फॉर मी। सो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चलता है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया बट दिस इज़ लुकिंग मोर ब्राइटन, सो आप अगेन अपने कंसीलर्स को बिल्डअप कर सकती हैं। दैट मीन्स पुट अ लिटिल बिट मोर कंसीलर and I can't leave my eyes two color, so I am putting up more concealer of L'Oreal Inflammable to give exact color of both the eyes, and I'm just dabbing it again, a very little bit of concealer, like this way, and on the go my dark circle bye bye. सो अगर आप इस टिप को यूज़ करना चाहती हैं तो आपको चाहिए सिर्फ 2 प्रोडक्ट, एक है ऑरेंज करेक्टर और एक गुड कंसीलर। या फिर इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ ऑरेंज करेक्टर, डोंट यूज़, यू कैन डायरेक्टली यूज़ अ गुड कवरेज कंसीलर टू हाइड योर डार्क स्पॉट्स एंड योर डार्क सर्कल्स। सो हेयर इज़ द टिप। एंड इसके बाद क्या हम अपने आईज़ को यूँ ही छोड़ देंगे? ऑफकोर्स नॉट। We need to pat dry our eyes, we need to set our concealer. तो here I am taking Cover X का एक न्यूट्रल शेड का ट्रांसल्यूशन शेड का लूज पाउडर। आई एम नॉट अप्लाइंग एनी कॉम्पैक्ट। मैं यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लूज पाउडर यूज़ करना चाहती हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट लूज पाउडर एंड आई एम टेकिंग अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, लाइक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश, एंड जस्ट dabbing it and setting it off my concealer like this. And of course on the other side, and concealer is set. Now on above this you can apply your foundation, you can apply your eyeshadows, you can apply anything whatever you want, you can apply your liners, kajal, whatever you want, you can go with that. Here I wanted to show you किस तरीके से हम ग्लिटर अपने आई शेडो को किस तरीके से एक नॉर्मलाइज एक लुक दे सकते हैं. एंड आई एम यूजिंग हेयर द मैक का पैलेट to give myself a very subtle kind of look, and I'm using here a good fluffy brush, taking a very neutral shade which has some shimmer effect, and just brushing it outwards to give a dewy look on my eyes. Not doing any cut and crease, कोई cut and crease नहीं कर रही मैं. I just wanted to swipe off and wanted to give a very neutral shimmer look to my eyes. That's it. And the same way here. Hello Preeti Agarwal and Preeti Lal, thank you so much for watching my video. And guys, please share your comments. Would be glad to read your comments, whether you are liking my video or not. Please let me know. So this is like officially my first live video in Facebook in my makeup page. Though I have 2 pages, everybody knows me that I also belongs to Oriflame and I do regular live demos there with Oriflame products. But this is my makeup professional page, so I'm doing live here
first time, and to be honest, I was a little bit nervous to show these things to you guys on live. But you know, a very supportive husband I have. He always support me whatever I wanted to do in my life, whatever. He just say, just do it, Sneha, don't think so much, just do it. So he is very supportive, and I am grateful that I got such a supportive husband. So here I have done only a swipe off with a little shimmer eyeshadow, and will apply my mascara, will apply my kajal, and I'll ready for the evening. So how many of you like wearing kajal all the time? When I was in Dubai, so in Dubai, you know, I used to like kajal all the time. All the time I used to wear kajals, and there people were, why you Indians always wear kajal? And this is our beauty, you know. Without kajal we are incomplete, we look sad. मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ बिना काजल, मुझे अपने आप को देखना अच्छा नहीं लगता है. सो आई वेयर काजल इन द डे टाइम, इन द नाइट टाइम, ऑल द टाइम. विदाउट काजल आई एम इनकम्प्लीट. So how many of you like me? Without kajal, incomplete. Without kajal, no makeup. How many of you feel the same? So I'm just doing it in my waterline, very thin line, because I don't want to go on a bold makeup today. So a very thin line in my waterline, and wanted to just like smudge it a little bit. या डेफिनेटली अंकिता, मैं बहुत सारे वीडियोस के साथ आना चाहती हूँ, एंड डेफिनेटली नीड योर सपोर्ट. मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे इनकरेज करें, एंड मैं यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस के साथ आप लोगों के सामने आना चाहती हूँ. Guys, you can ask me anything like about my products which I am using. So yeah, here I'm just smudging my MAC kajal, which is really very beautiful and very dark. So I'm using here MAC kajal I have used, and I'm smudging it, and this is how my eyes look like. And my all-time favorite is Maybelline ka mascara. Maybelline ka you know, less lash sensational mascara, and this which you give your volumize your lashes and, you know, a fuller look. So whenever you apply mascara, just, you know, shake your hands like a little bit to get a dense look. Don't just apply like this, always do like this, so that you will get a dense look in your lashes. Wow, Ankita, I'm so glad. Of course, I'll come with the complete makeup look very soon, and I'm sure that you wanted a particular look, so please let me know which kind of look you wanted to see. And I'm planning to come in live more often, and in fact I wanted to show you guys my makeup look type of like how I do makeup. And on a serious note, initially makeup was just my passion. Just I did makeup only I have to do wala type of, but now I love to do makeup just because I learned how to do it. So हम सबके पास बहुत सारे products होते हैं, but we hardly know how to use it. So definitely I'll come very soon with a full tutorial किस तरीके से हम you know एक अपना personal makeup कर सकते हैं, and I hope guys you will love it. And how I learned makeup, I'll show you those techniques, those tips, and would love to share with you all guys. Thank you so much loving me and watching my video, and I'm so grateful that this time we are meeting virtual.
So this is how I do my lashes, like this. I'm not applying any falsies today. And again I'll do a retouch of my blush because हमने कंसीलर ब्लेंड किया एंड कंसीलर की वजह से ब्लश थोड़े लाइटर हो गए हैं, और या फिर यू नो I need one more time. So I'm using here Morphe palette, Morphe का blush palette, and there are so many shades which I'm using. So here I'm applying Morphe palette, and also I'm applying a good small brush from Real Technique. This brush can be used in a multi-purpose. I use as a blush. You can use as a contour. It's totally depend upon how you wanted to use your brushes. So ऐसा नहीं है कि कोई एक ब्रश पर्टिकुलर कोई चीज़ के लिए बना है, ऐसा नहीं है. हम अपने कंफर्ट के हिसाब से we can use makeup brushes, and this is how I look like. So I hope you guys like the tutorial of dark circle, and I'm sure that you are gonna apply this dark circle ka quick tips how to remove your dark circle before going on the party or before going anywhere, like before clicking your pictures, before doing anything. Thank you so much, Ankita. Thank you so much. So again guys, I have used here MAC concealer palette and the orange corrector to hide my dark circle. Also I have shown you किस तरीके से हम L'Oreal Inflammable के concealer से हम अपने dark circle को hide कर सकते हैं. And of course you don't need to buy expensive products. Reshma, thank you so much darling. You don't need to buy expensive products. There are lots of products available in the market जो आपके budget में suit करेंगे, and they are seriously very good products. So in India also we have this L'Oreal Paris का inflammable concealer. आप ज़रूर जाएं शॉप में, इसको अपने ट्राई करें एंड देन बाय करें. इफ़ यू हैव माई स्किन टोन यू कैन गो विथ अगेन 314 बेज कलर विच इज़ माई कलर टोन. इफ़ यू आर लाइक माई स्किन टोन नियर बाय यू कैन गो विथ दिस बेज कंसीलर. अदरवाइज अगर आप में से थोड़े से फेयर हैं तो आप एम्बर जो इसका कलर शेड है वो भी बाय कर सकते हैं. एंड यू कैन गेट दिस कंसीलर फ्रॉम नायका. अगर आप घर पे हैं और यू वांटेड लाइक होम डिलीवरी फैसिलिटी, गो विद द नायका प्रोडक्ट्स, गो विद द पर्पल ब्रांड, एंड डेफिनेटली आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं. पर्पल इज़ ऑल्सो वेरी गुड ब्रांड टू ऑर्डर विथ, लाइक दे हैव वेरी गुड स्टफ. आई एम यूजिंग दिस ब्लेंडर. दिस सॉफ्ट ब्लेंडर इज़ फ्रॉम Bonito, and Bonito is a new brand which has come up with lots of eyelashes, falsies, and this blenders and too many things. So you can also buy this Bonito blender. And apart from that, whatever you do with confidence and you look flawless. You will look flawless. So thank you so much for liking my video and thank you so much for watching me. And अगर आपने अभी तक मेरे Instagram को follow करना start नहीं किया है, I will request you all to follow my Instagram profile as well. There you will also get some tips and tricks on how to take care of our skin and what to do prep and prime before makeup. So for you all, I'm here always, और आपको tips देने के लिए अब मैं regular आना शुरू करूँगी. So thank you so much. Bye bye, take care, stay safe, stay home. Bye bye.